1 बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर। कला अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम है और कला के ना जाने कितने रूप हैं। कला एक ऐसी चीज़ है जो ना सिर्फ आपके पूरे व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए ज़रूरी है, पर जीवन के हर मोड़ पे यह आपके दिल को, आपके व्यक्तित्व को सुकून देती हुई भी नज़र आती है। और इसीलिए हफ्ते दर हफ्ते हम हाजिर हो जाते हैं भारत की कला संस्कृति के विभिन्न रंगों को समेटे इस बेहद खास कार्यक्रम रंग तरंग में। मैं हूं जया सिन्हा। तो देर कैसी, आइए शुरुआत करते हैं रंग तरंग की। रंग तरंग का आज का अंक समर्पित है भारत की सांस्कृतिक कलाओं को और उन आर्टिस्ट को, उन कलाकारों को जो रंगों के माध्यम से अपनी सृजनशीलता से आपको एक कैनवस के जरिए ही पूरे विश्व की सैर करा देते हैं। रंग, संचार और संस्कृति के बीच के जटिल रिश्तों को प्रदर्शित करती नजर आई एक बेहद खास प्रदर्शनी क्रोमोलॉग कलर्स एंड कॉन्वर्सेशन। राजधानी दिल्ली में इसका आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों से 15 प्रतिभाशाली कलाकार जुटे अपनी 100 से ज्यादा कृतियों के साथ इस आर्ट प्रोजेक्ट में। आइए आपको भी कराते हैं इस प्रदर्शनी की सैर। क्रोमोलॉग कलर्स एंड कॉन्वर्सेशंस एक अद्वितीय समूह प्रदर्शनी का आयोजन राजधानी दिल्ली में किया गया है। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रख्यात कलाकार यूरिको लोचन और एनजीएमए के पूर्व निर्देशक प्रोफेसर राजीव लोचन ने किया। 15 प्रतिभाशाली कलाकारों की पेंटिंग, डिजिटल आर्ट, कोलाज और भित्ति चित्रों सहित 100 से अधिक कृतियों के साथ क्रोमोलॉग कलाकारों के एक विविध समूह को एक साथ लाता है, जिनकी कृतियां इस बात पर प्रकाश डालती हैं कि रंग, संचार, भावनाओं और सांस्कृतिक आख्यानों को कैसे प्रभावित करते हैं। प्रदर्शनी को क्यूरेट किया है आर्टिस्ट आरती उप्पल सिंघला ने। सब आर्टिस्ट को एक फ्रीडम थी कि अपने टाइप के काम बनाने की। कुछ काम मोनोक्रोमेटिक हैं जैसे मेरे हैं या प्रगति के हैं, और कुछ बहुत कलरफुल हैं जैसे सुजाता के हैं। तो शो का नाम उसी से निकला क्रोमालॉग, जो कि 2 शब्दों का जोड़ है। क्रोमा मीन्स कलर एंड लॉग इज़ फ्रॉम डायलॉग, सो इट्स कलर्स एंड कॉन्वर्सेशंस। मेरी जो ये सीरीज़ है ये भागवतम के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। इट्स कॉल्ड मैनिफेस्ट एंड अनमैनिफेस्ट। कॉन्सेप्ट है व्यक्त अव्यक्त का, कि जो आपको सामने दिखता है वो होता नहीं है, और जो आपको दिख रहा है वो आपके अपने अनुभव, आपकी सोच, आपकी इच्छाएं और आपकी उस समय की मनोवृत्ति पे प्रभावित है। जैसे एक शीशा होता है, एक लुकिंग ग्लास, उसमें कोई प्रतिबिंब अपना कुछ नहीं होता, वो एक सिर्फ कांच का टुकड़ा है जिसके पीछे एक सिल्वर कलर लगा है, लेकिन उसमें जो दिखता है वही दिखता है जो आप देख रहे हो। प्रदर्शनी कलात्मक अभिव्यक्तियों का एक समृद्ध मिश्रण प्रस्तुत करती है, जिसमें विभिन्न प्रकार के माध्यम और शैलियों का प्रयोग है। कलाकारों ने तेल, एक्रिलिक, स्याही, कॉफी, मिट्टी और डिजिटल सहित विभिन्न माध्यमों का उपयोग पुरानी किताबों के कागज, लकड़ी, कैनवस और लिनन जैसी विभिन्न सतहों पर किया है। आर्टिस्ट विन्नी सिंह अपने कलेक्शन मेडिटेटिव रेवरीज के जरिए मानसिक शांति और संतुलन की तलाश करती नजर आई। अलग अलग तरीके होते हैं मेडिटेशन के। मेरा ये तरीका है मेडिटेशन का। मेडिटेशन के लिए क्या होता है कि आप जब अपने माइंड को रिलीफ करना चाहते हो तो आपको होता है, आप एक कप कॉफ़ी लो, साथ में फूल पौधे देखो। आप जितने फूल पौधे देखोगे उतना आपका स्ट्रेस रिलीज़ होगा। तो फूल पौधे देखो। तो अब उसको पेपर पे उतारा है मैंने कि कॉफ़ी के साथ उसको मैंने थोड़ा सा कॉफ़ी यूज़ करके इंक में वो गार्डन को अंदर लाई हूँ मैं, एक बगीचे को उसमें। सारी ये मेरे जो सीरीज़ है ये है मेडिटेशन। बबीता वर्मा के विभिन्न देशों से प्रेरित कलेक्शन आसमान में क्ले और लकड़ी का शानदार काम देखने को मिला, तो वहीं खुसरो कल्याणवाला के कलेक्शन द ब्लूज दैट ब्रिंग चीयर्स को भी खासा पसंद किया गया। ये 3D आर्ट है जो मैं क्ले, वुड, मल्टीमीडिया से बनाती हूँ,
और ये अलग अलग देशों का इन्फ्लुएंस है मेरे आर्ट में। अफ्रीका है, इजिप्ट है, वो सब अलग कंट्रीज़ का है। सो ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, पर ये मेरा पर्सपेक्टिव है, मेरा नज़रिया है दिखाने का। ये प्रिंट्स है ऑफ माय, दे आर लिमिटेड एडिशन प्रिंट्स, बट द ओरिजिनल्स आर इन वाटर कलर इन पेन एंड इंक। एंड इसमें मैंने कोई भी तरह का गाइडलाइंस, पेंसिल लाइंस कुछ भी नहीं यूज़ किया है। इट जस्ट स्टार्टेड एज विद ब्लॉब्स ऑफ कलर in different places and different colors, and then all the black and the ink work was filled in later on. So I also sometimes didn't know what the end product would be. प्रतिमा है जो जिसकी सिंहासन में लक्ष्मी, हमारी लक्ष्मी बैठती है, उसके ऊपर मैंने डिपिक्ट किया है। और फिर मैंने कुछ एब्स्ट्रैक्ट वर्क्स भी किए हैं। एक है मॉनसून, क्योंकि मॉनसून में कुछ मर जाता है और कुछ नया आ जाता है, और खुशी होती है सबको, बारिश से खुशी होती है, न्यू शूट्स आते हैं, वो है। और एक ये फॉरेस्ट है, और उसके बाद है सनसेट। मैं सनसेट और सनराइज़ देखना बहुत अच्छा लगता है, मुझे खुशी होती है, तो वही खुशी मैं सबको देना चाहती हूँ। और ये है पॉपीज़ 1, 2 and 3। ये मैं जापान में थी, तो जापानीज़ मिनिमलिज्म कि एक ही फ्लावर दिखाएंगे, ज़्यादा स्पेस होगा, वो इंस्पिरेशन है इनकी। तो मेरी मेन जर्नी इसमें यह है कि आई वांट कि लोग जब इस काम को देखें तो उनको ये ना लगे कि यार ये तो कार्टून है या ये डूडल है, खाली एक गहराई है इसके अंदर जो मैं लाना चाह रहा हूँ बात। तो वो मेरा मेन मकसद था। इसको 3 चीज़ों से मैंने कनेक्ट किया है, आप देखेंगे जो मेरे बड़े वाले लगे हुए हैं इसके अंदर जो सीरीज़ में हैं। इसमें एक चिड़िया है, एक मटका है और एक आदमी या औरत है। तो आदमी या औरत की कहानी है। चिड़िया जो है वो एक विटनेस है उसकी, और हर एक में कुछ अलग हो रहा है। अब आप उसको स्टोरी को अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं, और जब दीवार पे लगती है तो हर बार आप उसको देखेंगे तो आप एक अलग कहानी समझ सकते हैं उसके साथ। रंग अपने असंख्य रूपों में अभिव्यक्ति की एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में कार्य करता है। इस प्रदर्शनी में दर्शकों ने देखा कि कैसे कला भाषा से परे जाती है और गहराई से महसूस की गई भावनाओं, यादों और सांस्कृतिक बारीकियों को व्यक्त करती है। इस प्रदर्शनी के जरिए दर्शकों ने समकालीन कला में गतिशील भाषा के रूप में रंग की स्थायी शक्ति का एहसास किया। हाल ही में राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा में संपन्न हुआ सूरज कुंड मेला। इस सूरज कुंड मेले के 38वें संस्करण में भारत की कला संस्कृति के साथ साथ दुनिया भर से आर्टिसंस ने हिस्सा लिया। सूरज कुंड मेले में एक शाम समर्पित रही भारत के पारंपरिक परिधान और विश्व प्रसिद्ध साड़ी को। लेकिन यहाँ पर साड़ी को एक अनूठे अंदाज में प्रस्तुत किया गया। इन हैंड पेंटेड साड़ीज में भारत की आदिवासी कला और मॉडर्न आर्ट का एक अद्भुत संगम देखने को मिला। एक कोशिश की गई कि भारत के इस पारंपरिक परिधान से मौजूदा और नई पीढ़ी को भी और ज्यादा जोड़ा जाए। विश्व प्रसिद्ध आर्ट एंड क्राफ्ट बाजार सूरजकुंड मेले में एक शाम समर्पित रही भारत की पारंपरिक परिधान साड़ी को। मशहूर फैशन डिजाइनर शिखा अजमेरा ने साड़ी ऑफ इंडिया कलेक्शन पेश किया। इस कलेक्शन ने आधुनिक व्याख्याओं को अपनाते हुए भारत की समृद्ध सांस्कृतिक ताने बाने को संरक्षित करने और बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता का उदाहरण पेश किया। आदिवासी कला से लेकर मॉडर्न आर्ट तक, भारतीय हैंडलूम से लेकर भारतीय रेशम तक, भारतीय टेक्सटाइल की विविधता को बखूबी प्रस्तुत किया गया। साड़ी ऑफ इंडिया में फैशन डिजाइनर शिखा अजमेरा ने
हाथ से पेंट की गई बेहतरीन साड़ियां प्रस्तुत की, जो आदिवासी कलात्मकता और आधुनिक डिजाइन के अभूतपूर्व मिश्रण को प्रस्तुत करती हुई नजर आई। जो भारत की अलग अलग कलाएं हैं, जैसे मधुबनी, पिछवाई, गोंडा आर्ट, ऐसी बहुत सारी कलाएं हैं देश में, और ऐसे बहुत सारे उम्दा कलाकार हैं जो इस पेंटिंग पर काम करते हैं। तो हमने आज तक देखा है कि ये सारी पेंटिंग्स हम दीवारों पे या फ्रेम्स, कैनवास पे देखते हैं। टेक्सटाइल पे जो साड़ीज़ है, इंडिया का एक्सक्विजिट टेक्सटाइल ट्रेडिशन है, उस पे हम उतारा जाए और लोगों को क्यों ना ये रियल लाइफ में पहन के और घूमने का जो आनंद है वो उठाया जाए। कलेक्शन में प्रदर्शित प्रत्येक परिधान भारतीय टेक्सटाइल के कलात्मक विकास की कहानी बयां करता दिखा। विश्व प्रसिद्ध पिछवई, पट्टचित्र, वारली, चित्तारा, मधुबनी और गोंडा कला को संरक्षित करने के साथ साथ नई पीढ़ी से रूबरू कराने का ये प्रयास सराहनीय रहा। रंग तरंग, डीडी न्यूज। आइए आपको एक खास आयोजन में ले चलते हैं, जहां पर एक शाम समर्पित रही कथक नृत्य को। सुर, ताल और काव्य, इस नृत्य उत्सव विरासत में डॉक्टर कविता ठाकुर ने अपने नृत्य से, अपनी संरचना से और सृजनशीलता से समा ही बांध दिया। विरासत, इस नृत्य महोत्सव ने नृत्य कला को एक नई दिशा में प्रस्तुत किया, जिसमें भारतीय संस्कृति के अद्भुत और विविध पहलुओं को प्रभावी रूप से दर्शाया गया। प्रत्येक कृति ने नृत्य के माध्यम से एक गहरी आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक जड़ता को प्रस्तुत किया। और इन कृतियों के संयोजन ने दर्शकों को एक सांस्कृतिक अनुभव प्रदान किया। इस महोत्सव ने कथक और भरतनाट्यम के उत्कृष्ट रूपों में नृत्य के भावनात्मक और आध्यात्मिक आयामों को प्रदर्शित किया, जो न केवल नृत्य प्रेमियों के लिए बल्कि भारतीय संस्कृति में रुचि रखने वालों के लिए भी एक अद्वितीय अनुभव था। विरासत 2025 सुर, ताल और काव्य, ये कथक और भरतनाट्यम, इन नृत्य शैलियों के विभिन्न पहलुओं को दर्शाता हुआ नृत्य समारोह था, जिसमें एकल, युगल और समूह नृत्य संरचनाएं, जो कि विभिन्न धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों पर आधारित थी, जिसमें नृत्य, संगीत और साहित्य, इनके गहरे अर्थों को जीवंत किया गया। हरिहर, ध्रुपद शैली में इस कृति ने भगवान विष्णु और शिव के अद्भुत संगम को प्रदर्शित किया। एक ही रचनात्मक संरचना में दो प्रमुख देवताओं का मिला जुला रूप प्रस्तुत किया गया।
जिसमें विष्णु के पालनकर्ता रूप और शिव के संहारक रूप को नृत्य के माध्यम से बेहद सुंदरता से अभिव्यक्त किया गया। इसमें नृत्य संरचना की डॉक्टर कविता ठाकुर ने। राधा और कृष्ण का प्रेम। इस कृति में राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम को प्रमुखता दी गई। नृत्य ने राधा के कृष्ण के प्रति अनमोल प्रेम और भक्ति को दर्शाया। इस प्रस्तुति में प्रेम के रस, भक्ति और मिलन के भावनात्मक उत्कर्ष को भरतनाट्यम शैली में युगल नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। रंग तरंग, डीडी न्यूज। आइए अब आपको ले चलते हैं राजधानी दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर, जहां पर एक अनोखी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। सेल्फ डिस्कवरी वाई रीडिस्कवरिंग इंडिया। जानवर, इंसान और प्रकृति के बीच इस अटूट रिश्ते को विभिन्न कलाकारों ने अपनी क्रिएटिविटी से, अपनी आर्टिस्टिक इंप्रेशन से एक बार फिर टटोलने की कोशिश की, दर्शकों के सामने प्रस्तुत किए। भारतीय कला का इतिहास बहुत पुराना है और ये देश की संस्कृति का अहम हिस्सा है। भारतीय कला के विकास को अलग अलग ऐतिहासिक कालखंडों में देखा जा सकता है। भारतीय कला में मूर्तिकला, चित्रकला और संगीत की समृद्ध परंपरा रही है। ऐसी ही एक अनोखी प्रदर्शनी का आयोजन किया तुले रिसर्च सेंटर फॉर इंडिया स्टडीज ने दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में। विषय था सेल्फ डिस्कवरी वाया रीडिस्कवरिंग इंडिया। इस प्रदर्शनी में इतिहास के पन्नों को पलटने की कोशिश नजर आई। इमेज, इसमें इतना नॉलेज भरा हुआ है, लेकिन हमें इसको पढ़ना नहीं आता क्योंकि किसी ने सिखाया नहीं। जैसे आखा गा सिखाते हैं या ABC सिखाते हैं, कलर, टेक्सचर, कंपोजिशन, फॉर्म, लाइन, ये भी ABC है इमेज का। लेकिन इंडिया इज विजुअली सो इलिटरेट इन हर विजुअल एजुकेशन, इसलिए हम जो भी देखते हैं सोचते हैं समझ लिया, लेकिन कुछ समझ नहीं है, खाली देखा है। एंड ये जो फिर हमारा दिमाग बदलता है, इसके कारण हम सोचते हैं जो ये है कुछ और है, लेकिन असलियत में कुछ और है। और वो एजुकेशन जो होती है उससे सोसाइटी और नेशन बढ़ता है। इस प्रदर्शनी की खास बात ये रही कि इसमें शोले फिल्म का पोस्टर जो किसी वक्त में सूरत के सिनेमा घर पर लगाया गया था, उसे भी प्रदर्शनी का हिस्सा बनाया गया। लोग इस प्रदर्शनी को देखने के लिए दूर दूर से आए थे और खास तौर से ये पोस्टर लोगों को अपनी ओर खींच रहा था और साथ ही ये भी बता रहा था कि उस समय आर्टिस्ट किस तरह से अपने हाथों से घंटों पोस्टर बनाया करते थे। देखिए, हमारे देश में ऐसे फिल्म आए हैं जो बिल्कुल सोल के अंदर, कॉन्शियसनेस के अंदर, दिल के अंदर घुस गए हैं। आवारा हो, गाइड, मुगल आजम, मदर इंडिया, शोले, दीवार, ऐसे पकीज़ा, ऐसे फिल्म्स हैं जो हर वक्त हमारे साथ रहते हैं, उनके गाने साथ, डायलॉग के साथ, स्टोरी के साथ, यादाश्त में, मेमोरी में। तो शोले हमने इस बार लास्ट एग्जीबिशन में मुगल आजम का फोकस था, उससे पहले पकीज़ा का फोकस था। आज हमने शोले के ऊपर फोकस किया क्योंकि शोले ऐसी चीज़ थी कि उसमें जो जान, सिनेमैटिक एनर्जी परमिएटेड, एंड हर सीन, हर डायलॉग लोग अभी भी बोलते हैं। दिस इज़ द ओरिजिनल हॉर्डन जो सूरत के एक सिनेमा में थे, और बहुत से हॉर्डन के पेंटर्स हमारे पास आए थे इन द लास्ट 20 years कि मिस्टर तुली ये नहीं हो रहा है, हम आप मदद कीजिए। एंड हम जहाँ भी कोशिश कर सकते थे उनकी मदद करते हैं। एंड उन्होंने बोला हमने ये बनाया था, आप ले लो, ये फट रहा है। तो हमने ले लिया। हम बोला था उस वक्त कि कहाँ रखेंगे इसको,
लेकिन आज दिखा दिया। इस प्रदर्शनी में मानव और पशुओं के स्वभाव की एकाग्रता को कुछ फोटोग्राफर्स ने बहुत नजदीक से कैमरे में कैद किया। वाकई हमारे इतिहास में जो परंपरा रही है, भारत का जो समृद्ध इतिहास रहा है, उसे देखने का इस प्रदर्शनी ने अवसर दिया। हमारे इतिहास में जो कलाएं हुआ करती थी या फिर जो आर्टिस्ट हुआ करते थे, घंटों काम किया करते थे। आज ज़माना बदल चुका है, लेकिन एक ज़माना ऐसा था जब आर्टिस्ट को बड़ा काम करना पड़ता था। जिस तरह से आप ये पोस्टर देख रहे हैं, ये सूरत के एक सिनेमा घर का वो पोस्टर है जो उस समय बनाया गया होगा किसी आर्टिस्ट के जरिए, और आज यहाँ विजुअल आर्ट गैलरी में इसे दर्शाया जा रहा है ताकि लोगों को एहसास हो सके कि हमारे आर्टिस्ट एक ज़माने में कितना खूबसूरत काम किया करते थे और रंगों की भाषा कमाल की हुआ करती थी। हर रंग उनसे कुछ कहा करता था। और आज इस गैलरी में हमें अपने इतिहास के बारे में जानने का मौका मिल रहा है कि हमारा इतिहास कितना समृद्ध था। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक ऐसी प्रदर्शनी में जहाँ मैं घिरी हुई हूँ किताबों से। चाहे कितना भी इंटरनेट आगे आ जाए, कंप्यूटर, लैपटॉप्स और मोबाइल की इस दुनिया में किताबों से हमारा नाता नहीं छूट सकता। लेकिन किताबें सिर्फ बचपन से क्यों जुड़ी हुई हैं? जी हाँ, कहीं ना कहीं किताबें, ये कागज़ हमारे लिए एक नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग को पैदा करता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रदर्शनी इम्प्रिंट्स में, जहाँ पर 100 से ज़्यादा आर्टिस्ट एकजुट हुए हैं, एक मंच पर आए हैं आपको इनसे रूबरू कराने के लिए। बुक आर्ट या फिर कहें क्लिप आर्ट, यहाँ पर किताबों के ज़रिए एक आर्ट को डेवलप करने की कोशिश की गई है, जहाँ पर आप किताबों को और कागज़ के ज़रिए कुछ नया देखने का प्रयास कर सकते हैं। जब भी आप किसी प्रदर्शनी में जाते हैं तो आप देखते हैं कैनवस पर बड़ी बड़ी पेंटिंग्स, लेकिन उसका जो पूरा प्रोसेस होता है, किस तरह से एक आर्टिस्ट किसी भी कैनवस को, एक पेंटिंग को तैयार करता है, किसी भी आर्ट पीस को, कलाकृति को तैयार करता है, उस यात्रा को, उस प्रोसेस को भी आप इस प्रदर्शनी में देख सकते हैं। यहाँ पर आपके बचपन से जुड़ी हुई बहुत ही खूबसूरत चीज़ें आपको दिख जाएंगी। स्क्रैप बुक आपको याद होगी, स्क्रैप बुक यहाँ पर है। किताबों में बुक आर्ट की बात करें, क्लिप बोर्ड की बात करें, जब हम एग्जामिनेशंस में जाते थे तो वो क्लिप बोर्ड लेके जाते थे, लेकिन क्लिप बोर्ड को भी कैसे यहाँ पर एक आर्ट में तब्दील किया गया है, आइए आपको दिखाते हैं इस प्रदर्शनी की एक झलक। इस शो का नाम है इम्प्रिंट और इसके क्यूरेटर है सीजो जेकब, जो जामिया से ही पढ़े हैं, यहाँ दिल्ली से, इन दिनों केरल में रहते हैं। उनका बेसिक आइडिया ये था कि बचपन में जो हम लोग क्लिप बोर्ड, जो एग्ज़ाम बोर्ड पे काम करते थे, वो आज अब जब बड़े हो जाते हैं तो कलाकार उसको कैसा देखता है। तो एक है उनका क्लिप बोर्ड, दूसरा था कि स्केच बुक भी होना चाहिए इस एग्जीबिशन का हिस्सा। उसके पीछे ऐसा है कि दरअसल जब किसी बड़ी आर्ट एग्जीबिशन आप देखते हैं तो पेंटिंग देखेंगे, वो तैयार एक पूरा कंप्लीट होता है, लेकिन उसके पीछे की बैकग्राउंड में जो हम लोग आर्टिस्ट लोग स्केच करते हैं या ड्राइंग करते हैं, वो कौन सा हिस्सा है ना, वो हिस्सा ज़्यादातर दुनिया के सामने जाता नहीं है। तो इस प्रदर्शनी के माध्यम से विभिन्न कलाकारों ने आपको अपने बचपन में ले जाने का प्रयास किया है। जो सृजनशीलता होती है, जो क्रिएटिविटी होती है ना, वो बचपन से या छोटे बच्चों तक ही क्यों सीमित रहे। खुद को भी कला के किसी न किसी रूप से आप ज़रूर जोड़ें। रंग तरंग में आज के इस अंक में फ़िलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।